नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। छत्तीसगढ़ में फिर से राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। जो पंजाब में हुआ है लगभग वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। किसी भी समय छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार गिर सकती है यदि कांग्रेस आलाकमान, वहाँ कांग्रेस सरकार है, यदि कांग्रेस आलाकमान समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित है भूपेश बघेल की सरकार गिर जाएगी। कारण स्पष्ट है। जिन लोगों ने, जिन नेताओं की बदौलत मोदी हवा के बावजूद पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को, पंजाब को, राजस्थान को बचाया जिन लोगों ने, उनका ही आज कांग्रेस अपमान कर रही है। यह निश्चित है कि यह अपमान सामान्य लोगों को अपमानित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह अपमान उनका है जिनकी बदौलत छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित कर सके इतनी सीट कांग्रेस के पास आई थी। मैं चर्चा कर रहा हूं वहां के सरगुजा नरेश अर्थात अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव 2013 से 2018 तक विपक्ष के नेता थे। चाउर वाले बाबा के नाम से फेमस भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता, मुख्यमंत्री को जिस तरह से त्रस्त किया इन्होंने, जिस तरह से रमन सिंह को परेशान किया, राजनीतिक कॉर्नर में, टाइट कॉर्नर में लाके फंसाया, खड़ा किया, वह किसी अन्य की बस का नहीं था। टीएस सिंहदेव एक चरित्रवान, ईमानदार किस्म के नेता हैं, विधायक हैं। पैसे की कमी, पैसे की लूट खसोट के लिए वे राजनीति में आए हैं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगता, आज तक नहीं लगा है। तो ये उनकी देन थी। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिस तरह से तत्कालीन सरकार को परेशान किया, एक एक बुराइयां निकालकर, एक एक खामियां निकालकर जनता तक पहुंचाया, उसी का फल था कि उन्हें 90 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 70 सीट पर विजय हासिल हुई। 70 सीट पर कांग्रेस जीत गई। पूरे देश में कांग्रेस का सोपड़ा साफ था। कांग्रेस आंजन भर के, काजल भर के नहीं बची थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिंहदेव की बदौलत 70 सीटों पर विजय हासिल हुई। उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय, उन्हें इस मेहनत का फल, मीठा फल देने के बजाय उन्हें कड़वा फल दे दिया गया। उन्हें इनारून थमा दिया गया, उन्हें झुंझुना थमा दिया गया। दावा उनके लोग चाहते थे कि सिंहदेव को मुख्यमंत्री बने, और दावा भी उनका ही था, क्योंकि विपक्ष का नेता सामान्य तौर पर सत्ता आने के बाद विपक्ष का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है, ये परंपरा है। लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस को चारण लगते हैं, भाट लगते हैं, तलवा चाटने वाले लगते हैं। 10 जनपद में जो जितना बढ़िया सहला सकता है वही बड़ा होता है। ये बड़ा होता आया है। जितना बढ़िया तलवा चाट ले, चरण पादुका उठा ले, वही मुख्यमंत्री बना है, ऐसा इतिहास है। उसमें ये राजा महाराजा हैं, शायद पीछे रह गए होंगे या इनके डीएनए में नहीं होगा, ये उसमें कमजोर पड़े, यह निश्चित है, क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं मिली, तो ये निश्चित है कि इनकी ये कमजोरी रही होगी, चरण वंदन नहीं कर सके, चाटुकारिता नहीं कर सके। खैर, इनके बल पर 70 में लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां इनके ही चेले चपेटे चुन के आए हैं। तो उस समय राहुल गांधी के यहाँ मुद्दा गया, बगावत तत्काल शुरू हो गई थी। राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने समझा बुझा करके 2.5 साल का फार्मूला तय किया। 2.5 साल भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना और 2.5 साल, माने लास्ट के 2.5 साल टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाना, यह फार्मूला तय हो गया। सरकार चली और अब 2.5 साल बघेल का पूरा हो गया है, लेकिन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब टीएस सिंहदेव के समर्थक चाहते हैं कि उनके राजा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में होते हुए भी बघेल को झेल रही है, बघेल को आदेश नहीं दे पा रही है। क्या मजबूरी है ये इसको तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस आलाकमान जाने और बघेल जाने, लेकिन जनता या जो पर्यवेक्षक या जो समीक्षक के रूप में लोगों को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कांग्रेस
कि कोई तो ऐसी नस बघेल ने पकड़ ली है जिसके चलते कांग्रेस स्पष्ट आदेश नहीं दे पा रही है। वो कुछ भी हो सकता है बघेल। और टीएस सिंहदेव में योग्यता है। टीएस सिंहदेव की स्थिति यह है कि अगर आज वो अड़ जाएं तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लगभग 40 विधायक उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो निर्वाचित विधायक हैं 14 है, उनका आंकड़ा है। 40 और 14 मिला करके 90 में 54 सीट इनके हाथ में आ जाती है तो बड़े आराम से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2.5 साल सरकार चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी वो उन्हें उम्मीद है कि शायद कांग्रेस आला कमान को सद्बुद्धि आ जाए और उन्हें उनका अधिकार मिल जाए जिसके वे हकदार हैं। अब जैसे ही पंजाब में आपदा शुरू हुई, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके सिद्धू के कहने पर दूसरा मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया गया और वहाँ जिस तरह की उठापटक चल रही है उससे एक बार फिर आशंका बढ़ी कि यही चीज़, यही वारदात, यही वाकया छत्तीसगढ़ में भी होगी, दिखेगा। यही सब घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। यदि 2.5 साल का 2.5 साल वाला फार्मूला अमल में नहीं लाया जाता तो निश्चित है कि बघेल के खिलाफ बगावत हो जाएगी और इसके सारे आसार दिखाई दे रहे हैं। इस आसार तो अगस्त में भी दिखाई दे रहे थे। अगस्त में बघेल समर्थक लोग दिल्ली पहुंच गए, बघेल भी गए और सिंहदेव को भी गए। सबको बुला करके कांग्रेस आलाकमान जो भी कहा होगा वो बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन जो अनधिकृत तौर पे अनऑफिशियल बात मालूम पड़ी वो यही कहा गया था कि बघेल को इस्तीफा देना है और सिंहदेव जी को सीएम बनना है। लेकिन अब पंजाब में जिस तरह चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद वाद विवाद उठापटक जारी है। सरकार चलेगी कि बर्खास्त हो जाएगी, सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी, बचा हुआ 4-5 महीना बचा है, या नहीं कर पाएगी, इसको लेकर के एक बार फिर से छत्तीसगढ़ चर्चा में आ गया है। छत्तीसगढ़ का बघेल गुट जो है वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। अचानक शनिवार को शुक्रवार की शाम से बघेल गुट के लोग दिल्ली जाना शुरू कर दिए। बघेल गुट के लगभग 22 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, 2-3 मंत्री भी पहुंच चुके हैं। वो कांग्रेस आलाकमान को समझा रहे हैं कि यदि बघेल को हटाया गया तो पंजाब जैसी स्थिति बन जाएगी। यही समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी से मिलने का प्रयास चल रहा है और जो केसी वेणुगोपाल महासचिव हैं उनसे मिलने की कोशिश जारी है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ये समझ गया है कि यदि वो झटपट तत्काल अविलंब फैसला नहीं लेता तो पंजाब जैसी हालत यहाँ भी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं तो भी छत्तीसगढ़ की स्थिति पंजाब से बदतर हो जाएगी। बगावत निश्चित है, बगावत हो जाएगी। वैसे अगस्त के महीने में सिंहदेव को समझा के भेजा गया था कि आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। उनके लोगों में प्रसन्नता आ गई थी, वो बहुत खुश थे, उनके लोग खुश थे। लेकिन अब वो खुशी मायूसी में बदल रही है। अब लोगों को इंतजार करने का मूड नहीं दिख रहा है लोगों में। लोग अब चाह रहे हैं फैसले पर अमल हो। पंजाब की वारदात देखते हुए कांग्रेस आलाकमान भी सतर्क है, लेकिन फैसला नहीं ले रहा है। उल्टा बघेल को हटाने के बजाय बघेल को उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ प्रभारी नेता चुन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है अगले साल 2022 में। तो उसमें इनको प्रियंका वाड्रा को मदद करने के लिए वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है कांग्रेस आलाकमान ने। इसे एक तरह से बघेल के समर्थक प्रमोशन के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। दूसरा, जो एक समीक्षक हैं उनको ये लगता है कि इन्हें एक तरह से वहाँ एंगेज करके इनका पत्ता यहाँ मुख्यमंत्री पद से काटना है तो इन्हें बहुत बुरा न लगे, इसलिए वहाँ पर्यवेक्षक बना रहे हैं और यहाँ पत्ता काट देंगे। वैसे असम में भी पर्यवेक्षक बन करके बघेल को भेजा गया था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? सत्ता तो छोड़ो, विपक्ष में बैठने लायक भी कांग्रेस स्थिति नहीं बनी। यही हालत उत्तर प्रदेश की भी होने जा रही है। वहाँ विपक्ष में भी बैठने की हालत कांग्रेस की नहीं होगी, ये सुनिश्चित है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और इनके साथ बघेल के पिताजी हैं नंद कुमार बघेल, ये उत्तर प्रदेश में जाकर के, लखनऊ में जाकर के ब्राह्मणों को सरेआम गरिया के आए हैं। ब्राह्मणों को विदेशी मूल का बता के आए हैं। इसके खिलाफ वहाँ बहुत आंदोलन हुआ है, आक्रोश फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश से सारे ब्राह्मण नाराज हैं, खफा हैं। ब्राह्मण ही नहीं, सारे सवर्ण खफा हैं, राजपूत खफा हैं, बनिया खफा हैं, ब्राह्मण खफा हैं, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया है। और वहाँ ब्राह्मण 17-16-17%
के आसपास वहाँ के ब्राह्मणों की आबादी है। ब्राह्मण का वोट काफ़ी मायने रखता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कोई भी ब्राह्मणों को नाराज नहीं कर सकता। बघेल को, जिनके पिता ने ब्राह्मणों को गालियां दी हैं, उन्हें वहां भेजा जा रहा है। मतलब कांग्रेस चाहती है कि उसका खाता भी न खुले, ऐसा भी वहां के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस खाता खुलेगा कि नहीं, ये तो जब फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन जो नाराजगी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे ही बाप की छवि बेटे में लोग देखना शुरू करेंगे, कांग्रेस के कार्यक्रमों से उठ कर भागना शुरू कर देंगे। कांग्रेस ब्राह्मणों को ललचाने के पेड़ पड़ी हुई है, कांग्रेस ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर पड़ी हुई है, मायावती की पार्टी खुश कर रही है, समाजवादी पार्टी खुश कर रही है। मतलब सब लोग ब्राह्मणों को पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य है कि कांग्रेस ब्राह्मणों को और नाराज करना चाह रही है, ऐसे व्यक्ति को भेज रही है जिसका बाप ब्राह्मणों को गाली दिया हो। अभी ज्यादा दिन नहीं, 1.5-2 महीने पहले का मामला है। उत्तर प्रदेश में भारी नाराजगी है। बघेल को देख करके बघेल के बाप की छवि लोगों के मन में आ जाएगी। वैसे एफआईआर तो छत्तीसगढ़ में हुआ, बघेल के पिता के ऊपर, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो बेल नहीं लिए, एक तरह से नौटंकी किए, नौटंकीबाज है वो। तो उसका फायदा मिलने के बजाय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नुकसान होगा। संभव है कि बघेल को अगर छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया तो निश्चित है दिवाली के आसपास तक वहां नया कुछ दिखेगा। भाजपा के सहयोग से टीएस सिंहदेव, सरगुजा नरेश वहां के राजा बन जाएंगे, वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं। वैसे सरगुजा नरेश का रिश्ता माधवराव सिंधिया परिवार से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से है। इनके संबंध पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजघराने से भी हैं। ये राजा महाराजा हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, संपर्क में आज भी हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान किया, पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटाया, एक कांग्रेस का पाप है। मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार को, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया, उनको त्रस्त किया, उन्हें परेशान किया, जिसके कारण वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए और वहां भाजपा की पारी ऐसी खेल दी कि भाजपा की सत्ता हाथ से चली गई थी, वापस सत्ता आ गई, वहां भाजपा की सत्ता है, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। तो ये दो राजाओं की कहानी हो गई। ऐसे जितने भी जड़ वाले लोग हैं, जिनकी साख लंबी है, जिनको जनता मानती है, ऐसे लोगों को ये चाटुकारिता पसंद कांग्रेस पसंद नहीं करती। उसी क्रम में सिंहदेव को भी नाराज कर रही है। सिंहदेव खुल के नहीं बोलते, सुसभ्य शरीफ व्यक्ति हैं, वो लूज टाक उनका स्वभाव नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन निश्चित है उनके मन में यह आग धधक रही है, कभी भी बाहर आ सकती है। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है देश में, लगभग सब खत्म हो चुका है। पंजाब हाथ से गया। चुनाव के बाद कांग्रेस को अगर डबल लड्डू नहीं मिलेंगे तो सिंगल लड्डू जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ की यह स्थिति है कि अगर बगावत हो गई तो कांग्रेस हाथ से अभी चली जाएगी, चुनाव के बाद जो होगा तो होगा। राजस्थान में पायलट ग्रुप नाराज है, रह रह करके वहां जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका जाति समीकरण कुछ है, वो चिढ़ाते रहते हैं। अशोक गहलोत शनिवार को भी पायलट गुट को चिढ़ाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी मुख्यमंत्री मैं हूं, 5 साल के मैंने अगला चुनाव होगा तभी मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, 15 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यंग किया है, टांट कसा है कि मैं मंत्री अपने मर्जी से रखूंगा, अर्थात वो पायलट गुट को पूरी तरह से चिढ़ा रहे हैं। तो अगर पायलट गुट वाकई में गद्दारी कर जाए, वाकई में विद्रोह पर उतर आए, तो राजस्थान सरकार आज गिर सकती है। ऐसे ही अपमान सिंहदेव का छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के लोग, जहां तक कि पता है 40 विधायक इनके साथ हैं, अगर वो बगावत कर जाएं, आज सरकार गिर जाएगी, सिंहदेव आज मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खैर, अभी वो संयम से काम ले रहे हैं। वहाँ स्थिति ये है, बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं और अजीत जोगी की पार्टी के 4-5 विधायक हैं। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि अगर बगावत होती है तो बघेल को बचने का कोई मौका नहीं है, बघेल नहीं बच पाएंगे। अगर कांग्रेस ने रणनीति के तहत बघेल को उत्तर प्रदेश में परीक्षक बनाया है तो हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो और उसका फायदा मिल जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश फायदा नहीं मिलेगा। खाली बघेल की नाराजगी कम हो सकती है और उत्तर प्रदेश में वोट का नुकसान होगा, वहाँ के ब्राह्मणों में और आक्रोश आएगा और नाराजगी दिखेगी, कांग्रेस का और सफाया होगा। और इधर छत्तीसगढ़ में जो सफाया हो ही चुका है, लगभग मुहूर्त बाकी है कब नारियल फूटेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। साथियों, अब वो कैसा लग रहा है? क्या टीएस सिंहदेव को जो वचन दिया है कांग्रेस ने उसे पूरा करना चाहिए? यदि पूरा कांग्रेस अपने वचन को नहीं करती है तो क्या टीएस सिंहदेव को
बगावत कर देनी चाहिए या बगावत करेंगे, आपका जो मत हो वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और हाँ, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब के चैनल पर जाकर के जहाँ लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है उसे स्पर्श कर दें, जिससे कि सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को और आपको हमारे सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।